मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन। पीएम मोदी के साथ पूजन में वर्चुअली हुए शामिल। शिवराज ने संतों का सम्मान किया। राज्य की खुशहाली के लिए सीएम ने सही सोटे की मार। भूपेश बघेल ने कुश्त बने सोटे हाथों में पड़वाने की निभाई परंपरा। राज्य के लिए की मंगल कामना। देश में आज मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजन का पर्व। आंगन में गोबर से बनाई जाती है गोवर्धन की प्रतिमा। गाय और बैल की भी होगी पूजा। मंदसौर के ठीकरी में पड़वा ढोर दौड़ाव कार्यक्रम आयोजित हुआ। बैलों की जोड़ी को सजाकर नगर में भ्रमण कराया गया। पशुओं को आज के दिन दौड़ाने की है परंपरा। भोपाल के पटाखा बाजार में बजरंग दल का प्रदर्शन। मार्केट में बेचा जा रहा था देवी जी के चित्र वाला लक्ष्मी बम। पुलिस जांच में जुटी। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार सुबह 9 बजे उज्जैन पहुंचे। वे सीधे महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजन अर्चन में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान महाकाल के दर्शन के बाद प्रवचन हॉल पहुंचे। यहां सीएम ने संतों का सम्मान किया। उन्होंने मंच से घोषणा की कि आने वाली शिवरात्रि को उज्जैन को ऐसा सजाया जाएगा जैसा कभी नहीं हुआ। इसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। हम शिवरात्रि को अविस्मरणीय बना देंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर और वहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ अनेकों विकास के कामों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। और न केवल लोकार्पण किया है बल्कि जिस ढंग से उन्होंने देश को संबोधित किया है, ऐसा लगता है पूरा राष्ट्र उठ के खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म और आदिगुरु शंकराचार्य जी तो इस देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने वाले हमारे संत हैं। इन सब परंपराओं को निभाने वाले और अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। राज्य की खुशहाली और मंगल कामना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों में कुश के सोटे पड़वाए। मंगल कामना और शुभ के साथ ही विघ्न के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार करवाने की वर्षों पुरानी परंपरा छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। इसी परंपरा को निभाने के लिए मुख्यमंत्री जांजगीर चांपा जिला पहुंचे और वहां अपने ऊपर सोटे लगवाए। ग्रामीण वीरेंद्र ठाकुर ने सीएम पर सोटे का प्रहार किया। मुख्यमंत्री हर साल सोटे का प्रहार करवाने जांजगीर जिला पहुंचते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने करोंद समेत भोपाल के विभिन्न सूर्य कुंडों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने एकतापुरी, सेमरा और राजेंद्र नगर में सूर्य कुंडों का निरीक्षण कर पूजा की उचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही छठ पूजा को लेकर सारंग ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। जो भोपाल में विभिन्न घाट बनाए गए हैं उसकी आज तैयारी की हमने समीक्षा की है और प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि छठ पूजा पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ और व्यवस्थित बन सके, इसकी संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाए। हमने भी काफ़ी जगह सूर्य कुंड का निर्माण कराया था, उनको भी सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। छठ माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और हम उमंग के साथ अपने तीज और त्यौहार मनाते रहें, यही हमारी मंशा है। और इसीलिए सभी स्थानों पर उचित व्यवस्था हो जाए, इसको सुनिश्चित किया गया है। चित्रकूट में गोवर्धन पूजा, मौन व्रत, दिवारी नृत्य की धूम है। ढोलक की थाप और लठ की धमक के साथ अनोखा नृत्य समा बांध रहा है। मौन व्रत धारण करने वाले श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान कर गोदान के बाद जल ग्रहण कर रहे हैं। रंग बिरंगे पहनावे के साथ अनोखे साज सज्जा के लिए छोटी छोटी टोलियां बनाकर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की विशेष उपासना कर रहे हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपदान मेला चल रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट में मौजूद हैं और यहाँ
पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन चल रहा है। आज गोवर्धन पूजा है, जिसको लेकर श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। में प्रसाद चढ़ाया और हमारा यहाँ मौन पूरा हो गया है। मौन पूरा होकर के जा रहे हैं बांधने की जो स्थान है वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे और इसके बाद दिवाली में नाच गाने के साथ में सारे लोग जाते हैं। पूरे परिक्रमा में गाना बजाना होता है। पूजा करने के लिए मौन पंख लिए जाते हैं और 13 साल के लिए मौन व्रत होता है। इसको पूरा करने के बाद में जब लास्ट हुआ तब वृंदावन चले गए या तो जहाँ भी जिसका। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन और गाय और बैल की पूजा की जाती है और इसका विशेष महत्व होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जाता है कि जो शहर में जिस प्रकार से लक्ष्मी पूजन का ज्यादा महत्व होता है, तो वहीं दूसरी ओर गांव में आज का दिन गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व होता है। गांव में सब लोग एकत्रित होते हैं और सभी से मिलना जुलना करते हैं और आज के दिन मंदिर भी पहुंचते हैं। क्या नाम है? उषा सोलंकी, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव पिपलिया करड़िया। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गांव में आज गोवर्धन पूजा की गई है। इसको गोवर्धन पूजा को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। गोबर द्वारा गोवर्धन बाबा जी की स्थापना करती हैं, इसके बाद पूजन की जाती है। गांव में हमारे यहाँ 5 जगह दीपावली मिलन समारोह रहता है, जिसमें ग्राम के सभी लोग इकट्ठे होके और धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। तो महत्व है क्योंकि शहरी क्षेत्र में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन पूजा रहता है। किसान वर्ग गांव में निवास करता है, बेल पूजन वगैरह सभी होती है। तो और यहाँ राम मंदिर पे भी होता है, इस प्रकार से मनाया जाता है। सभी धूमधाम से आसपास के सभी मिलते एक दूसरे से। निवाड़ी जिले में मौजूद बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा नगरी में दिवाली परंपरागत तरीके से मनाई जाती है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां घूमने आते हैं। महल में विशाल किले, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शीश महल, जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर और वेदफा नदी के तट को देखने पर्यटक आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ठीकरी क्षेत्र में बरसों पुरानी प्रथा का निर्वहन किया जा रहा है। यहाँ बैलों की जोड़ी को तैयार कर नगर में भ्रमण करवाया जा रहा है। यहाँ भव्य आतिशबाजी के साथ नगर में पशुओं की जोड़ी का आकर्षण श्रृंगार किया गया और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए भव्य आतिशबाजी के साथ दीपावली के दूसरे दिन भी दीपावली के पर्व जैसा लग रहा है। इस दिन घरों में भी पकवान बनाए जाते हैं और पशुओं को दौड़ाया जाता है। नगर में सुबह से ही इस त्योहार की जगह जगह धूम रहती है। 1 नवंबर राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थियों को सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती के ऊंचाई और सीना माप में छूट देने की घोषणा करने के साथ ही आवेदन की अंतिम तारीख को 11 नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। पर केवल पुरुष अभ्यर्थियों को राज्य शासन द्वारा ऊंचाई और सीना माप में छूट को लेकर महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लड़कियों की कद भी कम होता है, तो शासन को महिला अभ्यर्थियों को भी छूट मिलना चाहिए ताकि हम भी आवेदन कर सकें। एसआई भर्ती में आदिवासी पुरुष अभ्यर्थियों को हाइट में छूट दिया गया, उसी प्रकार आदिवासी लड़कियों को भी हाइट में छूट दिया जाए। जिस प्रकार आदिवासी पुरुष अभ्यर्थियों का हाइट छोटा होता है, उसी प्रकार आदिवासी लड़कियों का हाइट भी छोटा होता है, तो आदिवासी लड़कियों को भी हाइट में छूट दिया जाए ताकि महिला अभ्यर्थियों को भी एसआई भर्ती ऊंचाई में छूट दिया जाए, क्योंकि आनुवांशिक रूप से महिलाओं का भी ऊंचाई छोटा होता है। मैं तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय को समझा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एरर आ रहा था कि पिछले जो 2018 के कैबिनेट में 5 सेंटीमीटर जो है आदिवासी पुरुष वर्ग को छूट दिया गया था। किंतु एक बात और अभी आ रही है कि जो हमारी प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही खाद्य मंत्री ने जेल अधीक्षक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया। दरअसल खाद्य मंत्री बुधवार से सरगुजा प्रवास पर हैं। अंबिकापुर पहुंचते ही खाद्य मंत्री ने अंबिकापुर के केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने बंदियों के खाने, सोने से लेकर शिक्षा और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों को फल और मिठाई का वितरण भी किया। हम लोग जेल का औपचारिक निरीक्षण और एक किताब का विमोचन, आकाश मेरा आकाश, जो गायकवाड़ साहब ने लिखा है, काफ़ी प्रेरणादायी है। लोगों को अस्पताल है, पाकशाला है, पाठशाला है, लाइब्रेरी है और बंदी जो प्रिजन कॉलिंग करके अपने घरों से बात करते हैं, उसका निरीक्षण किया।
और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने दिवाली की सबको शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जेल जो है सुधार गृह है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है और अच्छा काम करो। चाचोड़ा में इंदौर से मथुरा जा रहा एक 4 पहिया वाहन कंटेनर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला और 2 पुरुष की मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि मृतक और सभी घायल इंदौर के निवासी हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 46 बरखेड़ा गांव पर हुआ है। एक सप्ताह में दूसरी बार यहां दर्दनाक घटना हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ठीकरी बाईपास के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर से बाइक सवार की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार इंदौर से दवाना की ओर अपने मामा के घर जा रहा था, जहां रास्ते में सड़क दुर्घटना हो गई। मृतक के पास से प्राप्त आधार कार्ड के अनुसार मृतक की पहचान चंदन चौहान, उम्र 24 वर्ष, निवासी मालीपुरा सिद्धड़ी दही जिला धार के नाम से हुई है। वहीं मौके पर पहुंच पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ठीकरी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। साथ ही पुलिस दुर्घटना की सूचना मृतक के परिजनों को देकर मामले की जांच में जुटी है। रायपुर के इको होलिक रेस्टोरेंट में पुलिस ने दबिश दी है। इस दौरान ग्राहकों को हुक्का पिलाते हुए रेस्टोरेंट संचालक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि समस्त थाना प्रभारियों द्वारा मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों और हुक्का पिलाने वालों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वीआईपी रोड स्थित इको होलिक रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा अपने रेस्टोरेंट में हुक्का पिलाया जा रहा है, जिस पर माना पुलिस की टीम द्वारा उक्त रेस्टोरेंट में जाकर रेड कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ग्वालियर द्वारा प्रशंसनीय पहल करते हुए कोरोना काल में अनाथ बच्चों के लिए निजी स्कॉलरशिप सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 121 बच्चों को 2000 प्रति माह से 3 महीने की राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल मखीजनी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री और सांसद द्वारा प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों को सहायता राशि और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। जिला प्रशासन को इस नेक काम के लिए जो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की इच्छा है, जो कोविड काल में लोग शांत हो गए थे, जिनका कमाऊ पिता चला गया या माँ चली गई, उनका कोई आश्रय नहीं, उन बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके उसके विकास के लिए आज ये तय हुआ है कि 121 बच्चों को चिन्हित करके उनको उनके लिए गार्जियन ढूंढ रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपए उनको। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चापड़ा में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के नेतृत्व में विधिक साक्षरता शिविरों का बागली के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन किया जा रहा है। बागली न्यायाधीश सुनैना श्रीवास्तव ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए संकल्पित और समर्पित है। जरूरतमंद लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये जो हमारा अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं जिले में और तहसील में, उसके तहत हम लोग जन जागरूकता शिविर लगा रहे हैं और हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए हम नागरिकों को ये समझा रहे हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या है। क्योंकि जब व्यक्ति जागरूक होगा, उसको जब विधिक रूप से वो जागरूक हो जाएगा और वो अपने अधिकारों को समझेगा, तो निश्चित ही वो अपने कर्तव्यों को भी निभाएगा और अपने साथ होने वाली जो असुविधाएं हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करने के लिए लड़ पाएगा। बात बहुत छोटी सी है लेकिन फैलती है जब तो दूर तक ही जाती है। विधिक सेवा के माध्यम से हम लोग सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि गांव में जो ग्रामीण लोग हैं वो छोटी छोटी बातों को समझें। और ये 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के लिए इसका प्रोग्राम तय किया गया है और निश्चित रूप से सभी जिले में हो रहा है। 9 तारीख को हमारे मेंडिया गांव है, हमारे हाटपिपल्या तहसील का, वहाँ पर एक मेगा शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है और वहाँ पर काफ़ी सारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। और वहाँ मेरी सबसे निवेदन है कि आप सब लोग पधारें और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं ताकि वो लोग सब साक्षर हो पाए विधिक रूप से। भोपाल के हलालपुरा पटाखा बाजार में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। दरअसल इस पटाखा मार्केट में लक्ष्मी बम बेचा जा रहा था, जो कि यहां मौजूद दुकान नंबर 6 पर खुलेआम बिक रहा था। जबकि इसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पटाखा बाजार पहुंचे और जमकर हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि लक्ष्मी बम सहित हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस पूरे मामले की कोहिफिजा पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
दिखाना पन्नी मिलावटखोरों के खिलाफ श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर जिले भर में डेयरी, मिष्ठान भंडार, ऑयल मिल आदि स्थानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन और भी सख्त हो गया है। वहीं बुधवार को श्योपुर शहर में जय दुर्गे दूध डेयरी को जिला प्रशासन के द्वारा सील किया गया। आपको बता दें कि डेयरी से 25 अक्टूबर को पनीर, मावा और घी के सैंपल लिए गए थे। सैंपल अमानक आने के बाद जिला प्रशासन ने डेयरी को सील किया। लोकेंद्र सिंह सरल के नेतृत्व में खाद्य विभाग ने दूध डेयरी को सील करने की कार्यवाही की। जय दुर्गे दुग्ध डेयरी पर जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 तारीख को हमने कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार फूड जांच की थी, जिसमें आज हमको रिपोर्ट मिली है, जिसमें आपके यहाँ से खोआ के, पनीर के और घी के तीनों जो सैंपल हमने भेजे थे भोपाल के लिए, उसमें अमानक पाए गए। अमानक पदार्थों की बिक्री ये कर ना सके कंटिन्यू। जमुना कोतमा SCCL के जमुना कोतमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित जमुना भूमिगत खदान के 5/6 नंबर खदान के मैनेजर सनातन त्रिपाठी के आतंक और अफसरशाही से परेशान होकर श्रमिकों से नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका पुतला दहन किए जाने का निर्णय लिया है। खदान के कर्मचारियों ने बताया कि खान प्रबंधन द्वारा जानबूझकर हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष होने वाला लक्ष्मी पूजन तक इस बार नहीं हुआ। बताया गया कि जब से खान प्रबंधक सनातन त्रिपाठी आए हैं तब से प्रोडक्शन बंद हो गया है। इसी के चलते सभी श्रमिकों के साथ बताया कि वो नियमानुसार सूचना देकर सनातन त्रिपाठी का मंदिर परिसर में पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रबंधन की होगी। घटना है, काम पर थे और हमारा मशीनरी फिर T4 खराब हो जाने से और उसका रिपोर्ट किया गया। ऊपर से दूसरे जगह से फिर T4 लेने के लिए हमने आदमी भेजा। इसके पल पल पर हम सूचना CDS को देते रहे, अपने फोरमैन को। फोरमैन हमारे साथ में थे और हम 6 बजे तक कार्य किए और खदान से हम बाहर आए तो हमको NTK बाबू बोलते हैं कि आपको चार्ज किया गया है, चार्जशीट लीजिए अपना। तो इस प्रकार से ये प्रताड़ित किया जा रहा है, पूजा नहीं होने दे रहा। माइक अभी कीर्तन चल रहा था 24 घंटे का, माइक को बंद करा दिया उन्होंने। विरोध किया। लक्ष्मी पूजा हर साल होती थी, अभी कल पूजा नहीं हो पाया, लक्ष्मी पूजा नहीं हो पाया। विरोध कर रहा है मैनेजर बिल्कुल। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम इनका पुतला दहन किया जाएगा, आगे सूचना दे करके इनका पुतला दहन किया जाएगा मैनेजर का, इसी प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में। क्या नाम है आपका? हनुमान। संत हिरदाराम नगर में दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में संत हिरदाराम पत्रकार संघ की ओर से गरीब परिवारों में राशन वितरण किया गया। साथ ही संघ लगातार अन्य त्योहारों में भी गरीबों की सहायता करता है। वही कार्यक्रम में संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे। संघ अध्यक्ष कमल मनसुखानी ने कहा कि हमें हमेशा समाज के उन गरीबों की सहायता करना चाहिए जिन्हें त्योहारों में सहयोग मिल सके। संत हिरदाराम नगर पत्रकार संघ हमारा बहुत ही सराहनीय कार्य करता रहता है। समय समय पर बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के कुछ निम्न वर्गों के लिए सहायता प्रदान करता रहता है। उसमें चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे किसी के मकान के उत्थान के लिए उनका मकान बनवाना हो, या जैसे त्यौहार दीपावली है, होली है, उस पर भी हम विगत 5 वर्षों से गरीब असहाय परिवारों के लिए, जैसे दीपावली पे अभी हमने 50 परिवारों को उसमें 15 दिन का राशन, पूजा सामग्री, मिठाई व कुछ पटाखे बच्चों के लिए वितरित किए। यह हमारा 5वां वर्ष था। हमारे सब साथी तन मन धन से इसमें सहयोग करते हैं और हमारा संत हिरदाराम पत्रकार संघ आगे भी ऐसी समाज की सेवाएं करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में महान संत और ब्रह्मज्ञानी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके उपलक्ष्य में अनूपपुर जिले के पसान नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के शिव मंदिर में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम, कार्यक्रम के प्रभारी राम अवध सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामदासपुरी और विधायक प्रतिनिधि उदय प्रताप सिंह सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।